अगर समुद्र के रास्ते बंद कर दिए जाएं तो दुनिया थम जाएगी। ये कहावत नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। 22 अप्रैल 2026 की सुबह जब दुनिया सोकर ही उठी थी तो खबर सामने आई कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोहराम मचा कर रख दिया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जहाज़ों पर गोलियां बरसाई गईं और 2 को तो ईरान ने अपने कब्जे में भी ले लिया। अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इनमें से एक जहाज़ भारत के मुंद्रा एयरपोर्ट पर भी आ रहा था। अमेरिका और ईरान के बीच जिस युद्ध विराम की बात हो रही है वो आज बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस पूरे विवाद ने आखिर क्या मोड़ ले लिया है और ईरान ने ये हिमाकत क्यों की कि अब भारत के जहाज़ों पर भी वो हमला कर रहा है, और क्या वाकई दुनिया अब एक ऑयल वार की तरफ बढ़ रही है, क्या तीसरा विश्व युद्ध भी संभव है। इन सब तमाम सवालों पर हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज अभी ग्रीक जहाज जो दुबई से निकला ही था उसे गुजरात के मुंद्रा एयरपोर्ट पर पहुंचना था, लेकिन जैसे ही ये हॉर्मुज के रास्ते पहुंचा तो ईरानी नौसेना ने इस पर गन बोट से हमला कर दिया, चारों तरफ से घेर लिया। ईरान ने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी थी। जहाज के ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है और इसी दौरान 2 और जहाज, एक MSC फ्रांसिस्का और यूफोरिया को भी ईरान ने निशाना बनाया था। ईरान का दावा है कि इन जहाज़ों ने नेविगेशन नियमों का उल्लंघन किया था, उनको तोड़ा था, लेकिन सच तो यह है कि ईरान ने इन्हें बंधक बना लिया है ताकि वो अमेरिका को सीधा और कड़ा संदेश दे सके कि ईरान को हल्के में लेने की कोई भी कोशिश न करना। क्योंकि अब बात करते हैं उस टाइमिंग की जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह हमला तब हुआ है जब ठीक एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की गुजारिश पर ईरान के साथ में सीजफायर को यानी कि युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने ये फैसला किसी से पूछकर नहीं बल्कि स्वतः ही ले दिया। लेकिन यहाँ पर एक पेंच था। ट्रंप ने हमले को तो टाल दिया, लेकिन जो ब्लॉकेड ईरान के चारों तरफ कर रखा है उसको वैसे ही रहने दिया, यानी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटाई। ईरान का कहना यह है कि ये कैसा युद्ध विराम है, यहाँ पर आप हमारा दम घोट रहे हैं। और साथ ही अमेरिका ने हाल ही में एक ईरानी जहाज MV टस्का को भी जब्त कर लिया था। यानी सीजफायर को आप बढ़ा रहे हैं लेकिन नाकेबंदी जारी रख रहे हैं, ये कैसा सीजफायर है। तो ईरान ने वही किया जो हमेशा वो करता आया है, यानी जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से। उसने भारत और अन्य देशों की तरफ जा रहे हैं कॉमर्शियल जहाज को पकड़कर अमेरिका को सीधा ये जवाब दे दिया कि उसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसने ये बता दिया कि अगर व्यापार उसका बाधित होगा तो वो किसी को व्यापार फिर करने भी नहीं देगा। इस पूरी जंग में भारत जो है वो पिस रहा है, सबसे ज्यादा परेशान है, और इसके 2 बड़े कारण भी सामने आए हैं। पहला कारण तो है सीधा मुंद्रा पोर्ट का कनेक्शन, वो सीधे जो है हॉर्मुज से कनेक्ट करता है। जब्त किया गया जो जहाज है वो भी भारत के सबसे बड़े निजी बंदरगाह मुंद्रा की तरफ ही आ रहा था। ये भारत की सप्लाई चेन में सीधा हमला बनता है। दूसरी बात यह है कि ऊर्जा सुरक्षा, भारत अपनी जरूरत का 60% से ज्यादा जो तेल हो या फिर गैस हो वो हॉर्मुज के रास्ते से ही मंगवाता है। यानी भारत को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नुकसान इस पूरी जंग में झेलने को पड़ रहा है। अगर यहां पर हॉर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ता है तो भारत में महंगाई का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आपने देखा ही होगा कि मजदूर किस तरह से जो हमारी मेट्रो सिटीज है वहां छोड़कर अपने गांवों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा, उन्हें ईंधन नहीं मिल पा रहा। इस घटना का असर आपकी जेब पर भी सीधे पड़ सकता है। सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जेब पर इसका सीधा असर जो है वो कैसे पड़ेगा। जैसे ही जहाजों की जब्ती की खबर सामने आई तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें एकदम से उछाल पर आ गईं, और दावा तो ये किया जा रहा है कि अगर ये कुछ और दिन ऐसा ही चला, जहाज़ों पे हमले होते रहे, ईरान जो है जहाज़ों पर हमले करता रहा, तो जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 से $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। अब सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद कर दिया जाए तो फिर इसके अलावा दूसरा विकल्प क्या है। अब कई कंपनियां अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते का जो है वो रुख कर रही हैं। इसका मतलब सीधा यह है कि ज्यादा भाड़ा देना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा, और फिर हर चीज में वही बात है कि बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर खाने पीने की चीजें हो। सब कुछ भारतवासियों के लिए महंगा होने वाला है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
नहीं खुलता है, क्योंकि जब रास्ता घूम करके आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका किराया महंगा पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना यही है कि तेल की कीमतों में 100 से $150 प्रति बैरल की जो कीमतें हैं वो जा सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक मंदी के रिकॉर्ड भी टूट सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यह घटना सिर्फ 2 जहाज़ों की घटना नहीं है, 2 जहाज़ों की जब्ती नहीं है, ये एक वैश्विक विमान पर चली गई एक चाल भी है। ईरान अपनी संप्रभुता दिखाना चाहता है, ट्रंप अपना दबदबा दिखाना चाहता है, और भारत बेकार ही बीच में पिस रहा है, और भारत जैसे कई सारे देश जो हैं वो इस जंग की चपेट में आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या कूटनीति इस बार महायुद्ध को टाल पाएगी, या फिर 2026 इतिहास में एक बड़े आर्थिक और सैन्य टकराव के रूप में दर्ज होने वाला है? इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।